हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमने सीरीज चलाई थी एस्टेट पी वाई क्यू, उसके तीसरे वीडियो के बारे में। तो पहला क्वेश्चन हम उसका लेते हैं, तीसरी वीडियो का। और इसकी दो वीडियो जो है हमने यूट्यूब पे डाली हुई हैं अपने चैनल पे, आप जाके उनको देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। जो आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है कि संख्याओं की सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसका nवा पद आपको दिया हुआ है कितना, ए एन की वैल्यू है वो आपकी 3 + 2 है। तो आपको निकालना है 24 पदों का योग। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। आपको दिया हुआ है क्या, ए एन, उसकी वैल्यू आपकी 3 + 2 है। ठीक है, अब यहाँ से हम A1 निकाल लेंगे। एन की जगह पे 1 रखेंगे, 3 प्लस के आपके 2, यानी कि आपके हो गए 5। A2 निकालेंगे, ये हो गए आपके 3 + 2 × 2, 3 + 4 आपके हो गए 7। और A3 भी निकाल लेते हैं, 3 + 3 × 3, तो आपके हो गए कितने, 3 प्लस, ये हो गए ये 2 × 3, सॉरी, 3 + 6 = 9। तो हम यहाँ से डी भी चेक कर लेते हैं। डी हमें चाहिएगा कॉमन डिफरेंस, दो जो आपके नंबर हैं A2 - A1, यानी यहाँ पे निकालेंगे तो आपका 7 - के 5 आपका 2, 9 के 7 निकालेंगे तब भी 2, यानी डी आ गया है 2। तो आपका हमें निकालना है S24, यानी 24 जो आपकी टर्म है उनका सम कितना होगा। उसका आपका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस आपका क्या, n - के 1 × d। ठीक है, इसमें आपको ये आपका एस एन का फॉर्मूला है, तो हमें निकालना है S24, यानी n की जगह पे हम रख देंगे 24। तो 24 डिवाइडेड बाई आपके 2, 2 इंटू ए की जगह पे आप क्या रखेंगे, 5 रखो, प्लस एन की जगह पे 24 और माइनस में 1, 23, और डी की जगह आपका 2। सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 12, ब्रैकेट में आपका 2 × 5 10, प्लस 23 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 46। तो 12 × 46 + 10 56, गुना करो आप, 12 × 6 72, आपके पास बचे 7, 12 × 5 = 60, और 7 हो गए आपके 67। यानी आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 672, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, 3 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको दिया हुआ है x + 1/x = 5। आपको फाइंड आउट करना है x³ + 1/x³। ये क्वेश्चन मैं अपनी पहली वीडियो में भी आपको करा चुका हूँ। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ था। जब आपको दिया हुआ हो x + 1/x = n, तो आपकी x³ + 1/x³ की जो वैल्यू होती है वो होती है n³ - के आपके 3n। यहाँ पे आपको n क्या है, आपका 5। तो रख वैल्यू पुट कर दो आपके सीधे सीधे, n की जगह पे 5, 5 का क्यूब माइनस के 3 × 5। 5 का क्यूब कितना होता है आपका 125, माइनस के 3 × 5 = 15। तो आपका सॉल्व करेंगे, 125 में से 15 गए तो 110, यानी आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या है, 2। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको एस्टेट के 2023 वाले एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा 100%। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको इस सीरीज का अगला पद बताना है। आपकी सीरीज है 2, 7, 24, 77, 238। चलो मैं बता देता हूँ आपको, 2, 7, 24, 77, 238। ठीक है, इसमें वैसे भी हम कर सकते हैं। दोनों टर्म का डिफरेंस कितना है आपका 5, ये कितना है 17। यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे आपका कितना जाएगा, 7 में से 4 गए तो 3, 7 में से 2 गए तो 5। ठीक है, ये जो आपका यहाँ का डिफरेंस कितना है, 8 में से 7 गए तो 1, 13 में से 7 गए तो 6, 1। अब इसके इसके बीच में हम रिलेशनशिप देखते हैं क्या बनता है। ये 5, 17, यानी कि 5 × 3 + के 2। ठीक है,
ये इधर देखो 17×51 यानी कि 17 गुना में 3 प्लस के 2, और ये आपके हो गए 53 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 53 गुना में 3 प्लस के 2। तो आपका ये रिलेशनशिप बन रहा है कि इस नंबर को 3 से गुना करना है और उसमें 2 जोड़ देना है। तो जो अगला टर्म आएगा ये वाला जो हमें पूछ रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा, यानी कि जो 161 है इसको आपको करना है 3 से गुना और उसमें 2 जोड़ देंगे। 3 एकम 3, 3 छींग 18, 3 एकम 3 और 1 4, और उसमें 2 जोड़ दो, यानी कि जैसे यहाँ पे आपका 485। तो 485 में आपके 238 जोड़ दो, 8 और 5 कितने हो गए 13, 3 और 8 11, और 1 हो गया 12, 4 2 6 और 1 आपके 7, यानी आपका आंसर होगा 723। यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, 3। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे पूछ रहा है कि यदि मूल राशि और एक वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात कितना दे रखा है आपको, 25:1, तो ब्याज की दर कितनी होगी। इस क्वेश्चन के लिए आपको दिया हुआ है, देखो साधारण ब्याज पे है ये क्वेश्चन, ठीक है। आपसे पूछ रहा है मूल राशि, यानी कि अगर हम एक तरीके से मान लें कि मूलधन आपको दिया हुआ है 25 रुपये, ठीक है, और आपको ब्याज बता रखा है, कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज आपका 1 रुपीज। देखो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, वैसे भी आप देखो कि 25 के हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका 1 आना चाहिए। तो ऑप्शन से देखते हैं, तो यहाँ पे सीधा ऑप्शन दिख रहा है हमें 4, यानी 25 की हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 गुना में 4 बटे आपके कितने परसेंटेज है, तो 100 इसके नीचे डाल कर देंगे, और 25 से 4 और 4 से 4 1, ये भी है। और एक इसका दूसरा फॉर्मूला है कि आपका साधारण ब्याज निकालने का, मूलधन, ठीक है, मूलधन आपका कितना है 25 रुपये, आपकी जो ब्याज की दर है वो हमें निकालनी है, आर गुना में समय आपको दे रखा है कितना, 1 साल, और आपके बटे में लिख दिए 100। तो 25 चौके आपके 100, आर बटे 4, आर बटे 4 आपको साधारण ब्याज दिया 1, 1 रुपीज है, तो इधर से ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या, 4 रुपये। आपको जौन सा कंसेप्ट अच्छा लगे, ये वाला या ये वाला, आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको दिया हुआ है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या आपकी 12 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। एक शंकु हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे, ये आपका एक शंकु हो गया, ठीक है। आपको दिया हुआ है कि शंकु के आधार की त्रिज्या, यानी कि ये वाली जो साइड्स है आपकी, ये आपकी 12 है और ऊंचाई आपकी दे रखी है 16। तो हमें निकालना है क्या, ये हमें तिर्यक ऊंचाई, यानी कि ये जो जरूरत पड़ेगी उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हम लगाएंगे कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जब हम लगाएंगे तो आपको दिख रहा है ये एक ट्रिपलेट बन रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको देखें तो 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 तिया 12, 4 चौक 16, और ये आ जाएगा 5, यानी कि 4 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइड हमारे पास आ जाएगी सीधा सीधा 20। वैसे मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूँ, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका दोनों साइड्स, यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस आपके हो गए 16 का स्क्वायर। निकाल लो एल स्क्वायर की वैल्यू, एल की वैल्यू सॉरी, एल इज इक्वल टू आपका 144 प्लस आपकी 16 16 256, तो एल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 400, एल की वैल्यू आ जाएगी 20, ठीक है। आपको निकालना है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू इन्होंने बोला है कि आपको 3.14 लेनी है, ले लो। आर की वैल्यू आपकी कितनी है 12, और आपका एल है आपका कितना 20। जब हम इस सब को सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसके आपसे एक और चीज पूछी है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। उसका फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल जमा आर, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करते हैं आपकी, पाई की जगह आप लेंगे, हम लेंगे क्या वाली, 3.
14 गुना एल आर है आपकी कितनी 12 और एल जमा आर यानी कि 12, ये एल आपकी 20 और आर है आपकी 12। 3.14 मल्टीप्लाई बाई 12 और इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 20 और 12 कितने होंगे आपके 32। इन सबको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा 1205.76 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा 1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आपसे अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे बोला गया है कि यदि 25 आदमी किसी फसल को 60 दिनों में काट सकते हैं तो 10 आदमी उसी फसल को कितने दिन में काटेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि मान लो ज्यादा आदमी किसी काम को कर रहे हैं और अगर उसी काम को कम आदमी करेंगे तो उनको ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि 25 आदमी किसी काम को 60 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, 25 आदमी किसी फसल को 60 दिन में काट रहे हैं, अगर एक आदमी उसी फसल को काटेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो 60 गुना 25। ठीक है, और अगर 10 आदमी उसी फसल को काटेंगे तो क्या होगा 60 गुना 25 और हम उसको 10 से कर देंगे डिवाइड। ठीक है, एक जीरो से आपकी एक जीरो कट गई, 25 गुना में 6 आपका आ गया 150, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो इसी वीडियो में इतना ही और आगे आपके नए नए वीडियोस PYQ के आते रहेंगे और थैंक यू फॉर वॉचिंग।